और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। ऐसे धर्म मूर्ति श्री मुन्नालाल जी वर्मा, उनकी गृह स्वामिनी माँ साहब। और वास्तव में माँ साहब तुमने कुछ कमाया है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं घूमता ही रहता हूं। अगर कहीं आसपास कथा के दौरान बैठने जाओ तो लोग आयोजक की बुराई जरूर करते हैं। ये आदमी का स्वभाव होता है, क्योंकि ये 25-30 साल का अनुभव है। पर प्रशंसा वो नहीं होती जो मुंह पे की जाए, प्रशंसा वो होती है जो पीठ पीछे की जाए। रात्रि में हम रहमा में राम कुमार के यहां बैठे थे तो चर्चा हो रही थी कि गुरुजी हमारे क्षेत्र में सबने भले धन कमाया हो पर मां साहब ने धर्म कमाया है। ये बहुत बड़ी बात है अगर पीठ पीछे ये बात हो रही है। बोले और अभी रहमा सरपंच के पिताजी भी बैठे थे गाड़ी में हमारे साथ, वो विराजे हैं, वो भी कह रहे थे। और रात में बहुत देर तक चर्चा हुई वहां पर कि महाराज जी हर धार्मिक कार्य में मां साहब आगे होते हैं। मां साहब मैं एक काम और आपसे चाहता हूं, और पूरी बसुरिया के लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं बसुरिया के, जरा हाथ उठाओ, सिर्फ बसुरिया वाले कितने लोग हैं। आप सबसे इस महापुराण की दक्षिणा चाहिए, और उस दक्षिणा में पूरा गांव एक होकर के राधा कृष्ण के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दो। थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जिस गांव का मालिक कच्चे मकान में बैठा हो उस गांव का इंसान कभी पक्की जिंदगी नहीं जी सकता, ये गारंटी की बात है। तुम लोग कितनी महल बना लो बसुरिया वाले, कितनी अटारी बना लो, मैं अभिमानवश नहीं, अपने गुरुदेव की कृपा और भोलेनाथ की कृपा बस कह के जा रहा हूं। जिस दिन वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया उस दिन बसुरिया के दिन बदल जाएंगे। लोग चर्चा करेंगे कि ये सब कहां से हो रहा है। वरना आप लोग कितना भी कर लो, कितना भी कर लो आप लोग, ठाकुर जी अगर मैं अभी दर्शन करने गया तो आधा मंदिर गिर रहा है, पूरे गांव के पक्के मकान बने हैं और ठाकुर जी कच्चे में बैठे। कम से कम लंका में भी विभीषण ने मंदिर बना लिया था, पर बसुरिया तो अयोध्या है, यहां तो हर व्यक्ति मंदिर बना सकता है। भगवान ने तुम्हें समर्थ किया है, और ठाकुर जी और भोलेनाथ ऐसी कृपा करें कि तुम्हारे घर का धन दवाई में ना जाए, दारू में ना जाए, विवाद में ना जाए, पर मोहन के काम में आ जाए। नातर अगर मोहन निपटावे पे आ गओ तो मम्मा को भी निपटा दो। मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? तंदारो दिमाग हम कहां की बात कर रहे हैं। मोहन ने मम्मा को निपटा दो, गलत जगह ने जोड़ियो, कंस ने खो कृष्ण ने मार दो, न तुम्हारा कहूं लगाए हूं दिमाग। तो सबसे निवेदन है 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ। और सहयजमान बनकर के बैठे श्री मोहनलाल जी कुतराहा, कौन है हाथ उठाते जाओ, हमारी चिनार तो होती जाए। ये तो हम मिट्ठू कैसे नाव पढ़ रहे रोज को। श्रीमती तुलसा जी कुशवाहा, श्री भागचंद जी मोहारिया, श्रीमती उमा जी, वाह, हाँ ऐसे खड़े हो जाओ, जनता यूं लगे कि जे आए। श्री शिवनारायण जी वर्मा, श्रीमती सीता जी, श्री जसवंत सिंह जी परिहार, श्रीमती संगीता जी, श्री हरिनारायण जी नगपुरिया, श्रीमती चंद्रवती जी,
श्री जयप्रकाश जी वर्मा, श्री अर्चना जी, श्री राजेंद्र जी पढ़हार, श्री रागनी जी, श्री विनोद जी पटेल मारेगांव, श्री भाग्यश्री जी, श्री प्रकाश जी पढ़हार, श्रीमती मोहिनी जी। हो जा ठाणे आदमी तो चुनाव में ठाणो हो जात, तो मोने कथा में ठाणे नहीं हो रहा है। श्री सोनू जी राय, श्रीमती शिखा राय जी, श्री राहुल राय जी, श्रीमती रिद्धि जी, श्री मुकेश अटरोइया जी, श्रीमती पुष्पा जी, श्री ओम प्रकाश जी पटेल, श्रीमती विद्या जी, श्री राम कुमार जी कुतराहा, श्री पूजा जी। स्वामी जी हरे कहां गए? श्री कमलेश जी अटरोइया, श्रीमती रेखा जी। समस्त और जो अगल बगल से गांव आ रहे हैं, रहमा, बारछी, बारह बड़ा, झामर, बैरागढ़, लबासर, छेना, कछार, अमाड़ा, पचमा, भटरा, साली चौका, सहावन, छोटी बावई, खेरुआ, उदयपुरा, कांधीबाड़ा, आमगांव, बसुरिया, बेरखेड़ी हार, सुखार और भी बहुत जगह के लोग होंगे। सबका बहुत बहुत मान आज की मंगलमयी चर्चा में है। हमारे परम श्रद्धेय पूजपाद जिनकी मंत्र शक्ति ने इस कार्य को निर्विघ्नता से पूर्ण किया। देखो, कथा की सफलता हम इसलिए नहीं मानते कि टेंट कितना बड़ा लगा है। महाराज जी, कथा की सफलता ये नहीं, यज्ञ की सफलता जानो ही कि टेंट कितनो बड़ो है, दुकानें कितनी लगी, भीड़ कितनी आई, या यज्ञ की सफलता नहीं। मेरा मानना है फिर यज्ञ की सफलता क्या है? आचार्य जी ने मेहनत करी है, ठाकुर जी तक जो यज्ञ पहुंच गए, की सफलता क्या है? खूब दान दक्षिणा चढ़ जाए या सफलता नहीं? खूब जनता जुड़ जाए या सफलता नहीं? सफलता यह है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की खबर अगर ना मिले 7 दिन में, तो समझ लेना कि यज्ञ सफल हो गया। मैं आचार्य जी को हृदय से प्रणाम करता हूं। मुझसे बड़े होंगे आयु में, अरे तो हमसे तो छोटे हैं। आप 36 के, हम 44 के। तो हमारे प्रिय अनुज हैं, छोटे भाई जैसे हैं। मैं आपको फिर भी प्रणाम करता हूं, आपकी विद्वत्ता को। मैंने नहीं सुना कि कोई गाड़ी से गिर गया या अगल बगल के गांव में कोई दुर्घटना घट गई या कोई मृत्यु की खबर भी नहीं मिली इतने दिन में कि फलाने गांव में गमी हो गई। ये यज्ञ की सफलता है, ये मंत्र की शुद्धि है, और ये यज्ञ उस यज्ञ नारायण तक पहुंच गया है, इसका संकेत है। जोरदार तालियां हमारे आचार्य जी के लिए और समस्त वैदिक आचार्यों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और निश्चित यह यज्ञ सफल होना था, क्योंकि हमारे आपके जो पुरोहित हैं श्री कौशल प्रसाद दुबे जी, जो एक पुरोहित में, एक आचार्य में, एक ब्राह्मण में गुण होना चाहिए, वो आप में कूट कूट के भरे हैं महाराज जी, कूट कूट के भरे हैं। क्योंकि आयु तो कम है पर भ्रमण बहुत किया है। आयु कम है पर घूमा बहुत हूं, दिव्य दिव्य आचार्यों से मिला हूं, बड़े बड़े पुरोहितों से मिला हूं, खूब बड़े बड़े आदमों से मिले, एक से एक नेताजी हर से मिले, एक से एक जिंदगी ही में तो कड़ गई। पर जो एक नगर पुरोहित में गुण होने चाहिए, वो आप उसकी मूर्ति हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इसी तरह आप इस क्षेत्र को धर्म के वातावरण में ढाल के रखें, यही आचार्य का कर्तव्य है। पुरोहित के 6 गुण होने चाहिए ब्राह्मण में। अगर ये 6 गुण हैं तो वो ब्राह्मण है, वो पुरोहित है, वरना खाली नाम का है। सबसे पहला वेद पढ़े और वेद पढ़ावे, धर्म करे और धर्म करावे, और दान देवे और दान लेवे। आपने जब उस दिन गौशाला के लिए कुछ राशि दी, मेरे हृदय से आपको साधुवाद निकला
क्योंकि अपन दक्षिणा ले वो ही जाना था। हमारी बातें कई लोगों को बुरी लग जाती हैं। 3 पैसा बहुत मुश्किल से बचत है, ध्यान से सुन लियो सब जने। या 3 संपत्ति बहुत मुश्किल से बचे। सबसे पहले नानी को धन, मम्मी और एक इजाजत, ऐसी नहीं बचे। दूसरी बेईमानी की संपत्ति, ऐसी नहीं बचे। और तीसरी जजमानी की संपत्ति। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं बचे। अगर भजन कम रहेगा तो आते पटा के ले जो पैसा। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं। इसलिए ब्राह्मण को दान देना और दान लेना दोनों बताए हैं। तो हमारे यज्ञाचार्य जी को हृदय से धन्यवाद है। हम पहले धन्यवाद ही दे दें सबको का है, फिर तो हम कथा में गए फिर हम भूल जाते। हमारे राजा राम साउंड सर्विस गाड़रबारा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नाम ही तो प्यारो है तो काम तो अच्छो रहे है। मुकेश सोनी जी और कमलेश पटेल जी, जो टेंट की व्यवस्था है, कपिल चौबे जी कोड़िया, उनको भी धन्यवाद है। लाइट व्यवस्था में मोहित तिवारी जी, उनको भी धन्यवाद है। पर अब ने तो हमें ताली बजाइयो, ने आचार्य जी को, ने दुबे जी को, ने संगीत वालों है, ने साउंड वालों है, ये कोनो फ्री में नहीं आए। कोनो फ्री में नहीं आए। हम भी अब ही गिने हैं उतर के। हमें कहा कि थप्पड़ी बजा रहे, हम तो पैसों में आए। महाराज हरे भी ले हैं, ने ले तो बता। कह रहा कहा नहीं ले। ये संगीत वाले भी रुपंजोई में बैठे, पैसा न मिले, अब भाई भाग जाए उतर के। ये साउंड वाले भी फ्री में नहीं आए, क्या आए हो, पैसों में आए। टेंट भी लगो जाम के कम में लो मन ले हो। तो इस पूरे आयोजन में ताली का अधिकारी कौन है? सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कार्य किसने किया है? जजमानों में नहीं करो, तुम्हारों में नहीं करो। तुम्हारे पुण्य के लाने बैठे दद्दा हरो, हमारे पैसों है, तुम पुण्य को मरो कछु न कछु जुगाड़ में तो बैठे ही हो कथा में। बोलो गलत कह रहे हो तो है भाई मां साहब। आज तो हमें जो भी डर का तुम्हारा खराब लग जाए सो कल से एक नहीं अज्जू। और हम आपका कर ले तुम्हारे ही नहीं आओ सो तुम और भंडारे से रह जाओ। नुकसान कल तुम आओ है। सबसे ज्यादा इस पूरे आयोजन में धन्यवाद के पात्र वो लड़के हैं जो 7 दिन में पंडाल में भी नहीं आए, बेचारे उते गाड़ी लगवा रहे हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। अपन तो आए, लगी लगाई बिछाई मिल रही, उठ के वही लम्बड़दार बन के घरे भाग जाओ। पर वे बेचारे पूरी रात जे बिछाई खट्टी करत हैं और सवेरे उठ के फिर बिछावे में लग जात। एक बार हृदय से इस यज्ञ में जितने भी युवक, मेरी बेटियां भी बहुत मेहनत कर रही हैं, सब मेरी बेटियों को, मेरे मित्रों को मेरी तरफ से, आचार्य जी की तरफ से और सबकी तरफ से जोरदार तालियां। उन कार्यकर्ता वास्तव में अपन तो सब बैठे आए बिछाओ पे, जे बिछी पल नहीं जजमान हुए। बताओ तुम्हारे तो बिछाई नहीं, बिछाई ईमानदारी बताओ। तुम्हारे तो आके बैठ भर गए। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं इस आयोजन के ये युवा। जितने भी गांव के सब बच्चे हों उनको खूब साधुवाद है। चलते चलते आज जो भी सेवा इस शरीर के द्वारा आपकी बनेगी, यह दास अपनी वाणी की सेवा आप सबके हृदय में बैठे राम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। निवेदन बस आपसे यह है, भगवान के नाम को मत भूलना और 3 चीजों पे आज विशेष ध्यान देना मेरे एक दोहे पे, कि तुलसी वृक्ष ने जानियो और गऊ ने जानियो ढोर, ओ माता पिता मनुष्य ने जानियो ये 3 नंद किशोर। हम जैसे, बहुत ध्यान से सुनना, हम जैसे कई दुकानदार फिर रहे हैं अपनी अपनी दुकानें जमावे।
हम भी दुकानें जमावे आए नरसिंहपुर जिले में मार्केटिंग के लाने, अपनी भी चल बैठे, अच्छी लंबी लंबी दे हैं, थैला भर के पैसा लेके घरे जे हैं। हम जैसों की 3 बातें कभी मत मानना। अगर तुम्हारी आत्मा जिंदा हो तो, अगर मर गए हो तो फिर हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मुर्दों की आवश्यकता नहीं है, हमें जिंदा आदमी चाहने हैं। और कहावत भी है कि जिंदा 4 और मुर्दा 1000, जिंदा 4 और मुर्दा 1000। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के, आजकल टीवी पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक से एक बाबा लोन छो रहे हैं, एक से एक बाबा। और अब तो ज्यादातर नकली भगवान हो गए, पर असली भगवान में और नकली भगवान में अंतर है। असली भगवान जेल में भय और तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर भय थे अब भीतर बैठे हैं। जमानते नहीं हो रही कई भगवान की, और वे कहते हैं कि हमारे गुरुजी पालनहार हैं। खुद की तो तुम जमानत नहीं करवा पा रहे, 20 वकील लगे, कर्म ऐसे करे तुमने, तुम भगवान आओ। वे कह रहे हैं ने मां को मानो, ने बाप को मानो, ने राम जी के मंदिर जाओ, ने कृष्ण के मंदिर जाओ। बोले फिर, बोले हम आओ ले लाकेट और हमें गले में लटका ले। काहे? वे चेला भी कहते कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो लटके ही हैं, उनने गुरुजी वो लटका लाए। बिल्कुल ने पर गए पापियों के चक्कर में। और अगर वे भगवान आए तो मंच से छुट्टी है, हम आओ बाल बांको करके बता देंगे। हम कह रहे खुल के हम आओ सत्यानाश हो जाएगा भगवान में। बिल्कुल ने पर गो रामकृष्ण की पूजा करो, दुर्गा शंकर की पूजा करो और मां बाप की सेवा करो। सेवा भगवान की नहीं करने तुम्हें, सेवा तो करो गैया की और मैया की और बाबा की। और जो ये फिर रहे हैं कि हमारे गुरुजी भगवान आए, सब कछु हमारे गुरुजी आए। अगर विपिन बिहारी भी जब बात केवे तो हमारी भी शकल ने देखियो कहूं तो नहीं ईमान तुम्हारा जिंदा हो तो, कहूं बिल्कुल ही मर गए हो तो फिर जो दिखाए सो करो। एक और हमारा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, समय समय पे एक से एक बाबा आउट है, सबको समय आउट है। एक समय आउट है हर बाबा को, 1-2 साल इस कदर चलत है कि आदमी अंधेरा हो जाता गाड़ रो है। उन्हें जो कह दई वो उतई गिर पड़ो। हम संतों के निंदक नहीं, हम खुद पूजा करते हैं संतों की, पर काल नेमी की नहीं करें। हम वशिष्ठ के पुजारी हैं, पर हम काल नेमी के पुजारी नहीं हैं जो तुम्हें राम कृष्ण से दूर करे। निवेदन, वो कछु के वे अपने मां बाप को ने छोड़ दो, चाहे ऐसे क्या बाबा छूट जाए। और दूसरी, हम कई घरों में जाते हैं, भगवान की सिंहासन नीचे धरी, भगवान की मूड पे बाबा धरी। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? आइए महाराज, प्रणाम विराज। गुरुजी की फोटो लगाओ और भगवान से ऊपर न लगाओ। और अगर वो तुम्हारा सच्चा गुरु होगा तो तुमसे कभी प्रसन्न नहीं हुई है। वो राम जी के चरणों में बैठो, तुम उनकी मूड पे धरे उनको, गुरु जी को। बताओ, आदमी भगवान भूल गया उन बाबों के चक्कर में। अच्छा जो ये जकेत फिरत है कि हमारे गुरु जी भगवान आए, हमारे गुरु जी भगवान आए, पता है इनकी कागत भाई। अब बता ही देंगे, हुज्जे सो देख ले भी, पट ले भी, वो खोपन डरात नहीं है। और तुम तो ज्यादा भरण में हो, सो भाग आओ, देख ले फिर हम कितने पानी में हैं और तुम कितने पानी में हो। अगर जो ही देखने हैं तो राम जी के लाने, फिर हम भाई बता दें कि कितने पानी में हैं। इनकी पागत भाई है जो अंजे कह रहे हैं कि ने मां को मानो, ने बाप को,
इन बहनों को जने का होगा ने बे बिंदी लगा रही ने मांग भर रही, अब घर वाले के संग काय खो रही, भाग जा मर जा हरू ताई जाओ न गुरु जी के इधर काय खो रही है, ने बिंदी लगा रही ने मांग भर रही ने चुनिए पिया रही, घर बारो जिंदा है माने तुमने जिया तो मैं मारा रू, अब काय खो रही वो किसने। इनकी बागत भाई है, अब सुन ले तुम्हारे जो जे कह रहे हैं रामकृष्ण नैया, जो जे प्रचार करत फिर रहे हैं गांव गांव, इनकी जागत है भाई, बहुत ध्यान से सुनियो। एक गांव में एक आदमी ले आओ नई ब्लेड, बहुत ध्यान से सुनियो अब बात। एक आदमी एक गांव में नई ले आओ ब्लेड, अरे वो ब्लेड देख रहा हो तो के धार कितनी तेज है, जब आई की आयो खो छींक, अरे वो ब्लेड घाली उसकी नाक में, सीते से नाक कट गई। अब उन्हें नाक पे डारो या सो रूमाल, 8 दिन घर आई से नकटा होगा अब तो वो को हा तो एक भारी खास मित्र, जब 8 दिना जो ने निकरो सो के घरे गाओ, सो जो कुर्सी पे तोलिया डारे ऐसी बैठो तो चले का यार भज्जा तुम निकल ही नहीं गए, कहने लगे बस बस अब मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। बोले क्यों? बोले अब हमें दर्शन हो गए भगवान के। वो नकटा कहने लगो, कहने लगे दर्शन हो गए, अरे कहने लगे तुम जाओ यार घरे, हम कोई बात ही नहीं करने, अब हमें मतलब ही नहीं। कहने लगे यार तुम मित्र से छुपा रहे, तो वो कहने लगो तुम हमारी सौगंध खाओ को से कहो तो ने, वो कहने लगो यार मित्र आए तुम्हारी कसम को से ने कहे, वो कहने लगो तो बात जाए आए। 8 दिन पहले हम सो रहे थे कमरा में, हतो अंधेरो, अचानक इतनी तेज रोशनी भाई जैसे हजारों हेलो जने जल गई हो। हम तो घबरा के उठे, हम का देख रहे हैं कि सामने भगवान खड़े हैं। सो को मित्र रोन लगो, कहने लगो धन्य है तुम्हें भगवान दिखा गए। कहने लगे फिर? बोले वे हमसे एकदम दिखे और दर्शन हो गए। हमने कहा प्रभु अब हमने जी भर के दर्शन नहीं करे। भगवान बोले हमारे दर्शन करने? बोले हाँ। तो बोले तुम्हें एक बलिदान देना पड़ेगा। हमने कही प्रभु प्राण दे दे, क्या करें? भगवान बोले अपनी नाक काट दे। हमने तुरंत ब्लेड से नाक काट दी और उन्हें तोलिया हटा दे के जा कट गई। जैसा ही भगवान जान लगे, हम चरणों में लिपट गए कि प्रभु अगर कोई और तुम्हारे दर्शन करो चाहे तो क्या करने पर? बोले कुछ नहीं, यही ब्लेड से अगर वो अपनी नाक काट लेवे तो हम को भी दर्शन दे दे। सो जो मित्र बोलो उठाओ बात, हम भी काट रहे, भगवान से प्यारी नाक थोड़ी है। उन्हें बाई ब्लेड लेकर 250 की कट गई। अब वो घेरा घूमे, कहने लगो हमें भगवान नहीं दिखा रहे। वो कहने लगो हमें खुदा ही नहीं दिखाने, तुम्हें कहां से दिखा जी? हमें खुदा ही नहीं दिखाने, तुम्हें कहां से दिखा जे? कहने लगे यार तुमने हमारी नाक कटवा दी। वो कहने लगो हम ये कही हते गांव में नकटा, हमने सोची एक और हो जाए, जोड़िया बनाई। बोले अब क्या करने? बोले अब कुछ नहीं, अब अपन अपनी सेना बढ़त जे। अब हम कहें कि हमें भगवान मिले, हमने इनकी नाक कटवाई सो इनको मिल गए, तुम कजुहाव मिल गए, सो अपन तीसरे की धरवा दे। अभी ऐसा ही अपन आधो गांव नकटा कर ले। अभी सो जितने जे फिर रहे हैं समझ गए जे को आए, इनकी धोखे में कट गई रे। सब जे तुम्हारी कटवावे फिर रहे हैं, ध्यान रखिए नकटों के चक्कर में न पड़ गयो। और हम तो इतने तक कह रहे, जो राम खोने माने, कृष्ण खोने माने, दुर्गा शंकर बहुदत्ता गौ माता खोने माने, वो के हाथ को पानी ने पी जो अगर असल के हो तो। काफी ने ऐसे राक्षसों के हाथ को पानी जो भगवान को ही नहीं मान रहे। संत परंपरा के बड़े नियम हैं, वो तो लौकिक व्यवहार में चल जात। हम लोगों की जब पंक्ति बैठी हो, कोई पेंट पेर के निकल नहीं सका तो तैसे नहीं तने चमीटा दे के लाल कर दे तुरंत। बिना तुलसी पेरे कोई परोस नहीं कर सका संत समाज में। अगर कंठी नहीं करे में तुम ऐसी फेंक है थाली को कहां मिले है। अब तनसरा के आओ माता जी हरो
बिल्कुल न सर को तुम तो हाल जमा की माई इन्होंने लगे कि हमारी चल रही है बस सपन वो से कुछ नहीं लेने देने तन तुमने भी खिसा गया और भज्जा आज की तो बात है ये सर क्या होता ना हाँ तन तन खिसा गया आओ अगर 10 ही आदमी बन जाए खिसा गया और भाई ये मान जा हमारी नायक होने सरक हो तो कुछ ने कहा सरक जाओ इस भगवान को सरका तरक जो ना मोटरसाइकिल पे से सरक जाओ देखो अब उठिए आदमी हाँ जो सब पीछे खड़े हैं लोग वो विराज जाएं अब ये से बड़ो पंडाल का होतरे भज्जा 350 टापियां लगी बहुत होते रे 400 फुट लंबो है 300 फुट चौड़ो है बहुत अलग हो है वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव सरकार की तो निवेदन में आप सबसे यही कर रहा था कि इन नक्तों के चक्कर में ने पड़ गयो तुम तो अपने मां बाप की सेवा करो हम जैसे बहुत फिर रहे राम नाम का भजन करो और मां बाप की और गौ माता की सेवा करो आपने 7 दिन हमें खूब प्रेम दिया खूब सम्मान दिया और हम जैसे मूर्ख को सुनवे तुम्हारे आए हम जैसे मूर्ख के लाने तुम्हारे 50-50 किलोमीटर से भक्के आ रहे वो के लाने आप सबको धन्यवाद है तुमने हमें सम्मान दाओ पैसा दाए अच्छो 1 नंबर को भोजन कराओ अब हम का दे दें दद्दा तुम्हारे अब अपन ठेरे बाबा अपने लगा तो बाहर है रे जे ले ले का बाबा जी अपन का दे सका बाहर है अपने लगा सु ले ले बाहर ले ले हाँ ये आपका बेटा है आपको बार ही देके जा रहा है बहुत ध्यान से सुनना आपके नरसिंहपुर जिले में 7 बार हैं कितने बार हैं 7 सोमवार है कि नहीं ये बार मंगलवार बुधवार गुरुवार शनिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार हो गए 7 बार पर ये 8वां बार ये आपका बालक आपको देके जा रहा है और अगर वो 8वां बार संभल गया तो आपके 7 बार संभल जाएंगे और अगर जो बार मैं देके जा रहा हूं वो बिगड़ गया तो पूरे जिले में तो मंगल होगा पर तुम्हारे घर में अमंगल होगा तुम्हारे घर में कभी मंगल नहीं आएगा उस 8वें बार का नाम जानते हो उस 8वें बार का नाम है तुम्हारा परिवार अगर परिवार बन गया तो 7 बार अच्छे हैं और अगर परिवार बिगड़ गया तो तुम्हारे जीवन में कभी मंगल नहीं आएगा ब्राज महाराज अपने परिवार को संभालो परिवार है तो सब कुछ है परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है क्या करोगे इस दौलत का क्या करोगे इतने बड़े मकान बना करके क्या करोगे बैंकों में पैसा डाल करके जब कोई उस खुशी को बांटने वाला तुम्हारे पास नहीं होगा बताओ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है अपने परिवार में प्रेम रखना लड़ना भिड़ना कौन बाबा जी कब उन्हें कह के लड़ेंगे हम अकेले ऐसे कहा है जो मंच के भज्जा भज्जा बहुत लड़ेंगे रे देवरानी जिठानी लड़ेंगे सास बहू लड़ेंगे जब एक घर में रहो तो लड़ाई भी हुज्जे लड़ेंगे लड़ लेना झगड़ लेना पिट जाना ज्यादा गुस्सा आए तो पीट देना हाँ एक एक दो हो जाने को कोई दिक्कत नहीं है लड़ लेना झगड़ लेना पिट जाना पीट देना पर कभी बोलचाल बंद मत करना क्योंकि जिनके परिवारों में बोलचाल बंद हो जाते हैं उनके परिवारों में बहुत गहरी खाई खुद जाती है लड़ना भिड़ना खूब पर भैया भैया बोलबो बंद न करियो देवरानी जिठानी बोलबो बंद न करियो सास बहू बोलबो बंद न करियो लड़त रहियो कोई दिक्कत नहीं है
क्योंकि जब बोलचाल बंद होते हैं तो उस घर के सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अरे यार भैया, एक आध खराब हो तो चला ले। परिवार में अगर एक आध व्यक्ति खराब भी है तो चलाओ और चल भी जात। और अगर तुम्हें उल्टे आदमी से नफरत है, हम मान रहे कि तुम्हारा भैया उल्टो है, तुम्हारी बहू उल्टी है, तुम्हारी सास उल्टी है, तुम्हारी जिठानी उल्टी है, पर अगर तुम बात बारे हो और अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है तो जो कौन सो हाथ आए, उल्टो हाथ आए, एक उल्टो ही हाथ कहत के नहीं कहत। अगर तुम बात बारे हो कि तुम्हें उल्टे से नफरत है तो आज ही जाके पहले उल्टो हाथ काट के फेंक दियो, हम समझ जाए कि तुम बात बारे हो, तुम्हें उल्टी अच्छी नहीं लगा। जब 24 घंटा शरीर में एक उल्टो हाथ लेके चल सकत हो यार, तो परिवार में एक उल्टो आदमी लेके नहीं चल सकता। बताओ, जब 24 घंटा उल्टो एक हाथ शरीर में है तो एक आध उल्टो आदमी भी परिवार में रहे है, वो खुद लेके चलो। और एक उल्टे के संगे एक सीधो चलत है, जो उल्टो का मंदिर में पुजारी के प्रसाद दो, पुजारी ने भगा दो, भग उल्टे, तुम्हें नहीं दे रहे प्रसाद, ध्यान से हमारे हाथ देखत रखो। पुजारी जी प्रसाद दे, बोले भग उल्टे, जो भग जाओ कैसे उल्टे हो, कोई पूछता ही नहीं है। ये सीधे ने पूछी, जो कौन सो हाथ आए, सीधो हाथ आए, ये सीधे ने उल्टे से पूछी, कारे काय रो रहा हो? अरे बोले पुजारी ने भगा दो, करो तुम उल्टे हो, प्रसाद ने दे। जो सीधो बोलो, हम देखा पुजारी को, चलो हमारे संग। गाओ के नहीं गाओ? गाओ है, एक सीधे के नीचे उल्टो लगो है। अब तो नहीं कहीं पुजारी ने के भगाओ, पुजारी ने प्रसाद दो, ये ने पी लो सीधे ने, जो फिर रोन लगो। ये ने कही अब काय रो रहा है? बोले हम भगत गए, भगत आए और प्रसाद पूरो तुमने ले लो। जो सीधो बोलो साता तो पकड़, हर आदमी की आदत है, हाथ देख लो गलत हो। बात सिर्फ आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि परिवार को लेके चलो, परिवार को लेके चलो। परिवार है तो सब कुछ है, क्योंकि ये शिव महापुराण परिवार की कथा है। परिवार को संभालो मेरे प्यारे, सब संभल जाएगा। ये पांच ही उंगलियां दिन भर अलग अलग रहते कि नहीं रहते? पर जब कोरा उठावे जाते हैं रोटी को तो पांच ही इकट्ठी हो जात कि नहीं हो जात? और इनमें से एक अलग रह जाए, तुम रोटी खा के बता दिखाओ, सीधी पड़ जाए नाक में कुंगर गया। कब इनसे कोरा उठाकर रोटी खा के तो आंख फूट जाए। मतलब कभी कभी परिवार के लोग एक साथ बैठ के भोजन किया करो, कभी कभी एक साथ मंदिर जाया करो। भगवान के मंदिर जाएंगे, कछु तो तुम्हारे ऐसे धरे हो जो दद्दा दिन भरो मंदिर के चौतरा पे जम से बैठे रहे थे, जो जम से, और जो शाम को पुजारी ने गणुर जी उठाए और तुमने पनाइए ढूंढी कि अब बेदेरे भाई में ना बयारती में ठाणे होने पर क्या हुआ? आदमी बिल्कुल जम से धरे रहे थे जो मंदिर, और कछु तो ऐसे पापी बैठे हो जो कि रामनवमी के रामनवमी जात हो जो रे राम जी के मंदिर, और कछु तो वही दिना नहीं जाए मंदिर जाए करे। भैया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अरे तुम जिगत में मंदिर जा नहीं रहे तो मर के तुम्हें बैकुंठ जाने हैं, सो कैसे हो जाए यार बताओ? जिगत में तुम्हें मंदिर को टेम नहीं आ और मर के तुम्हें बैकुंठ जाने। मंदिर जाएंगे 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ और जाके मंदिर की चौखट पे सिर रख के घरे भाग जाओ। उसे कहा हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें होती ना मिक्सचर की,
जब मकान बना थे, जब भी आऊ थे, वो में सीमेंट गिरत, गिट्टी गिरत, रेता गिरत, और एक चलावे वारो खड़ो रहे। पूरा वो टंकी सी घुमाई, उन्होंने पलटी, फिर मसालो, फिर पलटो, फिर मसालो। अच्छा, जैसे सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे और रेता डाल दे, और कहूं चलावे बारो एक हफ्ता है ससुरारे चलो जाए तो बस सीमेंट काम की बच है, बस गिट्टी काम की बच है, बस रेता काम की बच है, बताओ वह मशीन काम की बच है। अरे कहूं पलटत रहो तो 50 साल मशीन चल जाए। ऐसा ही जो शरीर आए वह मशीन, ये में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड रोज भरो जा रहा हो। तुम शाम के शाम भगवान के पलटे आएगा के ले, दिन भर में जो कछु भरो तो सो जो है कल फिर भर के ले आए। तो जब मशीन काम करत रहे प्यारे, भगवान के मंदिर में जाके सिर रखो और 1 मिनट को भगवान के सामने 2 ही कान पकड़ के खड़े हो जाओ। काहे कान काय पकड़ने अपन को? ऐसे पकड़ने हैं। पहले जब अपन पढ़ते